अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान के अंदर सियासी हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट हुई। पार्लियामेंट का इजलास भी हुआ और पार्लियामेंट के इजलास से कबल जो है वो हुकूमती इत्तेहाद का वो भी इजलास हुआ और उससे पहले काबीना का इजलास भी हुआ। 3-4 चीज़ें आज इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास ये होते रहे। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा वही निकला कि हुकूमत उन्होंने अपनी ज़िद और अना कि हम जो आला अदालतों के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है ना, आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया। और ये इनकार किसी एक शख्स ने नहीं किया, ये मिली भगत से, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने मिली भगत से ये फैसला कर लिया था कि चाहे हुकूमती इत्तेहाद का इजलास हो, चाहे काबीना का इजलास हो, चाहे पार्लियामेंट का इजलास हो, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानना। अब उसके बाद हुआ क्या है कि एक तरफ पार्लियामेंट ये कह रही है कि तौहीन पार्लियामेंट हुआ। अभी अदालत ने तो ये कहा ही नहीं है कि तौहीन कोर्ट हुआ है, और किसी किस्म की तौहीन अदालत ने तो अभी बात ही नहीं की। वो पहले से उन्हें खौफ आ गया। और हम क्योंकि 3-4 चीजों पे बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो सियासी गुंजल अब बन गया पाकिस्तान के अंदर, इसका हल किसने निकालना, कौन आगे जामन बनेगा ताकि ये सियासी मसाइल निकले और मुल्क की अवाम जो है वो उनके हालात रोज बरोज इतने महंगाई से दिगरगू हो गए हैं कि उनका 2 वक्त की रोटी भी उनके लिए जो है ना वो अपने लिए कमाना मुश्किल हो गया। लेकिन सियासी लड़ाइयाँ जो है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ इश्यूज पे बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नदीम बसरा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब मेरे चैनल का नाम है। आप मेरे चैनल को जो है ना वो उसके बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा जी, तौहीन अदालत, तौहीन पार्लियामेंट, अब ये डिबेट शुरू हो गई सारी चीजें। इससे कबल ऐसी बातें करते हुए मैं पार्लियामेंट जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो सही मानों में पार्लियामेंटेरियन थे, वो तौहीन अदालत का लफ्ज यूज करते हुए भी वो बड़ी एहतियात करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज पाकिस्तान के अंदर उसी पार्लियामेंट के नीचे जिसे सबसे ज्यादा वो मुकद्दस ऐवान गर्दानते हैं, वो तौहीन अदालत और तौहीन पार्लियामेंट की रट लगाए हुए हैं वहां। क्योंकि मैं एक दिन कबल ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि अगर आप मेरा व्लॉग अगले दिन सुने तो उस वक्त बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और साथ दो जज साहबान वो बुलाकर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से जो अदालतों के अहकामात के बाद पार्लियामेंट ने आज बुध वाले दिन इस्लामाबाद में किया है, उसकी वजाहत तलब करें। ये भी हो सकता है कि तौहीन अदालत लगी जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कह दे टाटा बाय बाय। ये भी हो सकता है कि ये सियासी जो मसाइल है ये कई मसला हल भी हो जाए। जैसे ही मुझे लगता है कि इतने कमजोर किस्म के ये पार्लियामेंटेरियन है, उन्हें पता लगा कि आज चीफ जस्टिस साहब नहीं आ रहे, तो उन्होंने इजलास पे इजलास कर लिए और उन्हें क्या मैसेज देने की कोशिश की। अच्छा, करते ही इसी तरह है। एक दफा इस्लामाबाद में पेशी पे गए इमरान खान साहब, तो जमान पार्क पे पुलिस ने उनके घर पे दावा बोल दिया। यानी कि कमजोर शख्सियत की ये निशानी होती है कि वो जब भी वो पीछे से हमले करते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पे भी वो हमला कर रहे हैं पीछे से, जब वो चीफ जस्टिस साहब नहीं है, तो इमरान खान साहब पे भी हमला किया जब वो इस्लामाबाद थे, लाहौर में वो मौजूद नहीं थे। खैर, ये अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। हम तो ये कह सकते हैं कि अगर ये मिल बैठेंगे तो शायद मुल्क के जो है ना वो मसाइल हल हो जाएं। लेकिन क्योंकि हालात की संगीनी जो है ना वो रोज बरोज बढ़ रही है, और एक तरफ तो अब ये भी बातें हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेने की तैयारी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने किससे एतमाद का वोट लेना है? पार्लियामेंट के अंदर तो ना तो अपोजिशन की नाम की कोई रुकन मौजूद है, ना अपोजिशन वहां पे मौजूद है। और जो अरकान कौमी असम्बली कराची से आए थे, आज आपने उन पे गेट बंद कर दिए कौमी असम्बली के, उन्हें अंदर आने नहीं दिया। तो आप अकेले अकेले जो पार्लियामेंट खेल रहे हैं, तो इसके अंदर तो आप एतमाद का वोट ले भी लें। आज तकरीर के अंदर वो कह रहे थे कि जी 172 अरकान मौजूद थे, और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि जो अशाइया था प्राइम मिनिस्टर ने रखा, इसी खौफ की वजह से उन्होंने अशाइया कैंसिल किया कि हालात कहीं मुश्किल ना हो जाएं। और हुकूमती अरकान ने जो तकरीरें की, बिलावल भुट्टो साहब उन्होंने भी तकरीर की। उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो इस आइन को तो मानते हैं, लेकिन आइन की तशरीह करने वाले सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। बस उनकी लॉजिक की मुझे तो खैर समझ नहीं आती कि उनके अकली दलाइल कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे जाके मिल जाते हैं। लेकिन मुझे मौजूदा सूरत हाल से देख के यही लग रहा है कि चोर चोर ही मिल गए आपस में।
और चोरों को ना एक दूसरे की, जिसे कहते हैं कि जो रग होती है ना, उसका पता होता है कि चोर कैसे, नौसरबाज कैसे लोगों से धोखा करता है, डाकू कैसे लूटते हैं। शुक्र है कि इमरान खान साहब के बारे में कोई ऐसा इल्जाम नहीं है। अगर तोशाखाना का इल्जाम घड़ी का लगाया भी है तो वो भी साबित नहीं हुआ। अगर इमरान खान साहब पे कोई ऐसे इल्जामात होते तो आप ये सोचें कि पार्लियामेंट में जो लोग ऐवान की और कह रहे हैं कि पार्लियामेंट बड़ा मुकद्दस है, भाई किसी पे हुदैबिया केस है, किसी कोई लंदन लूट के अपनी प्रॉपर्टी ले गया, कोई स्विस केसेस बने हुए हैं। पूरी पार्लियामेंट के अंदर जितने भी हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं, वो कोई कोई भी दूध दूध का जो जिसे कहते हैं ना, वो धुला हुआ नहीं है। हर एक पे कोई ना कोई केस है। हम डायलॉग नहीं करेंगे। अब डायलॉग के लिए भी मौलाना फजल रहमान साहब को चुना है। मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब, बस देखे ना कैसे वो बैठ जाएंगे एक तरफ। एक तरफ जो है ना वो अवामी नुमाइंदगी और अवामी उमंगों का तर्जमान खान साहब है, और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब। इसका फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि इंतखाबात होंगे या फिर वजीर आजम और उनकी काबीना पर आर्टिकल 6 लगना है, तीसरा कोई हाल नहीं। बात तो दुरुस्त है कि लगना तो देखे जी, एक फैसला तो हो गया। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ईद पे जब छुट्टियां हो रही थी वो जाने से कबल कह गए थे कि वो फैसला तब्दील नहीं होगा, इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है। लिहाजा अगर आइन पामाल हो रहा है और तो फिर तो तारीखदान जो बाद में तारीख लिखेंगे वही लिखेंगे भाई कानून और आइन का जो पामाली है वो किसने की थी। जो तजावीज़ आई हैं वो बरजीश ताहर साहब की तरफ से आई हैं। वो कह रहे हैं कि स्पीकर कौमी असेंबली को जजेस के नाम खत लिखने की तजवीज़ दे दिया उन्होंने। और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो स्पीकर कौमी असेंबली है, उन्होंने भी कहा है कि वो तौहीन पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और बाकी जज साहबान को लेटर लिखेंगे और उन्हें हम बुला भी सकते हैं। उनका ये कहना था कि हम बुला भी सकते हैं। एक उन्होंने पहले मिसाल भी दी कि माजी में सदर फारूक लगारी साहब मरहूम, उन्हें भी बुलाया गया था इसी तरह। तो क्या आप लोग ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ये जो बातें करने वाले लोग हैं, जो बज़ाहिर तो नुमाइंदे ही हैं, मुंतखब होके गए हैं, क्या ये दुरुस्त इक़दामात हो रहे हैं? क्या इससे जो है ना पाकिस्तान के आइन की शक्ल जो है ना बिगड़ नहीं जाएगी? ये तो सीधी-सीधी लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर नुकसान अवाम का होना है सीधी मानों में। पार्लियामेंट का कोई नुकसान नहीं होना। पार्लियामेंट की बिल्डिंग वहीं पे मौजूद रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग वहीं पे मौजूद होगी। आप उस बिल्डिंग के एसओपीज़ जो आइन की शक्ल में है, पार्लियामेंट के जो एसओपीज़ आइन की शक्ल में, सिर्फ उसी को मस्ख करेंगे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। बिल्डिंग ने नहीं गिरना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग ने नहीं गिरना। पार्लियामेंट के अंदर जब तकरीरें हो रही थी तो मुझे इसहाक डार साहब की तकरीर बड़ी अच्छी लगी और मेरा दिल किया कि मैं उस पर बात करूं। इसहाक डार साहब ये फरमा रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे दे दें। इसहाक डार साहब, आपकी फैमिली ने और आपकी महफिलों में शरीक लोगों ने मुल्क पाकिस्तान का और मुल्क पाकिस्तान की आवाम का इतना पैसा लूटा है, इतना पैसा लूटा है कि आप ये भूल गए हैं कि आपको कोई पैसे का हुक्म दे देने का, आप उसे पैसे वापस भी करेंगे। शायद आप ये समझ रहे हो कि अदालत ये ना हो कि हमारी जेबों से पैसे निकलवा ले। अदालत जो है आपकी जेबों से पैसे नहीं निकलवा रही है, अदालत जो पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़ी हुई रकम है उसका तकाजा कर रहे हैं। उनके ज़हन में था कि अदालत ने कहीं हमें ये फैसला ना दे दे कि इसहाक डार साहब ने जो रकम लूटी है उससे ये कटौती कर ली जाए। लिहाजा ये फंड जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन को जारी होने हैं, ये कौमी खजाने से जाने, आपकी जेब से नहीं जाने। और आप वो क्या वहां पे कह रहे थे कि बुरहान के जिम्मेदार पनामा ड्रामा और डॉन ड्रामा और नवाज शरीफ को निकालने वाले हैं। आप तो आपका माजी ऐसा है कि उसमें बातें करें तो मुझे लगता है कि मेरे जो ब्लॉग है ये घंटों पे मोहित हो जाएगा। लिहाजा आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं जचती। इसहाक डार साहब वजीर खजाना है और उनके होते हुए ना IMF हमसे मुआहदा कर रहा है, ना UAE ने हमें जो है ना वो पैसों का अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल दिया है, ना सऊदी अरब ने हमें अभी तक पैसे दिए हैं। हमारा खजाना खाली होता जा रहा है। उन्हें पता है ये चोर डाकू इस खजाने पे बैठे हैं, हम मुल्क के पाकिस्तान के अवाम के लिए पैसे देंगे तो ये फौरन वहां से निकाल के अपनी जेबों में डाल लेंगे। तारीख में पहली दफा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से जो हज कोटा होता है उसको वापस कर रहा है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हज कोटा पाकिस्तान को मिला हुआ और पाकिस्तानी हुकूमत उस हज कोटे को वापस कर दे।
ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात है इतने मुश्किल हैं कि लोगों के पास हज पे जाने के लिए, हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है, उस पे जाने के लिए जो है ना लोगों की जेबों में पैसे नहीं हैं। ये पैसे सारे लूट के जो है ना या लंदन में लोग ले गए हैं या सारे स्विस बैंकों में शिफ्ट कर लिए हैं। आज ये हालत है कि पाकिस्तान के मुसलमान जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो हज पे जाएँ और वो अपने पैसे थोड़े-थोड़े जमा करके उनकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए वो फ़रीज़ा अदा करते हैं हज का, लेकिन आज उनके पास हज की जो पैसे हैं देने के लिए नहीं है। और किसी ज़माने में लोग ख्वाहिश वो अपने ना लंबी-लंबी सिफ़ारिशें करवाते थे, बड़ी-बड़ी सिफ़ारिशें तगड़ी, कि जी हमने हज पे जाना है। ये किसकी वजह से हुआ है? ये सारे उन हुक्मरानों की वजह से हुआ है, जो लूट के या तो लंदन में बैठ गए हैं या सऊदी अरब में जाके अपने जो है ना गुनाह बख्शवाने की कोशिश कर रहे हैं, या स्विस बैंकों में उन्होंने पैसा अपना रख दिया है, या दुबई के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। इसलिए मुल्क पे रहम करें। पाकिस्तान जो है ना कायदे-आज़म ने इसलिए बनाया था कि यहाँ के अवाम खुशहाल होंगे, ताकि मुल्क जो है ना तरक्की के रास्ते पे चलेगा और इस रियासत को जो है एक जिसे कह लें कि मिसाली और अमली नमूने के तौर पे लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो लूटने वाले इतने ज़्यादा हैं और वहाँ पे देने वाले कोई नहीं है। लिहाज़ा मैं तो इसी उम्मीद के साथ आपसे जो इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला इन हुक्मरानों के ज़हनों में कोई ऐसा खौफ डाले कि वो अवाम का ज़रूर सोचे। अल्लाह हाफ़िज़।